ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में आप तमाम बच्चों का मैं इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने 7वीं जमात का मजमून साइंस लेकर हाजिर हुई हूँ। बच्चों, आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने माहौल में बहुत सारे तब्दीलियों से वाकिफ़ हैं, यानी बहुत सारे तब्दीलियाँ होती ही रहती हैं। तब्दीलियाँ क्या है? एक मुसलसिल अमल है। चेंज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, यानी हर वक्त आपके अतराफ क्या है, तब्दीलियाँ होती ही रहती हैं। ये एक कुदरती कानून है। तो बच्चों, चलिए कुछ मिसालें देखते हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ पर आप तब्दीलियाँ देखते रहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, शक्ल देखिए, एक छोटा सा बच्चा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसके कद में इजाफा होता है, वजन बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है और एक वो नौजवान लड़का या नौजवान आदमी बनता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वही आदमी बूढ़ा हो जाता है। ये क्या है? ये भी एक तब्दीली है। तो बच्चों, आपके जिस्म में भी बहुत सारी तब्दीलियां हुई होंगी, जैसे कि आपके बाल बड़े होंगे, नाखून बड़े होंगे, आपके कद में इजाफा हुआ होगा, आपके वजन बड़ा होगा। ये तमाम क्या है? साइज में तब्दीली है। इसी तरह की तब्दीली आप पेड़ पौधों में भी देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी बीज देखते ही देखते एक बड़ा दरख्त बन जाता है। यानी कि जैसे ही हम बीज बोते हैं, थोड़े दिनों के बाद छोटा सा पौधा होता है, वो वही पौधा आगे चलकर एक बड़ा दरख्त बन जाता है। ये भी एक तब्दीली है। कौन सी तब्दीली है बच्चों? ये भी क्या है? साइज में तब्दीली है। इसी तरह की तब्दीलियां आप अपने घरों में भी देखते हैं, जैसे कि शक्कर को पानी में हल करना। बच्चों, अगर आपकी अम्मी कहती हैं कि शरबत बनाने के लिए पानी में शक्कर हल करो, तो आप क्या करते हैं? पहले आप क्या करते हैं? शक्कर लेते हैं जो कि ठोस शक्ल में पाई जाती है। उस शक्कर को आप क्या करते हैं? पानी में हल करते हैं। यानी पहले क्या थी? शक्कर ठोस हालत में थी, अब इसका आपने महलूल बना लिया। ये भी एक तब्दीली है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, एक बर्फ लिया हुआ है हमने। अगर बर्फ को थोड़ी सी भी हरारत देंगे तो बर्फ क्या हो जाएगा? वो पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी ठोस से माया हालत में तब्दील हो जाएगा। और इसी पानी को अगर आप मजीद गर्म करते हैं तो यही पानी आबी बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले ठोस हालत में था, पानी ठोस हालत में था, बाद में माया की हालत में तब्दील हो गया और अब क्या हो गया? वो गैस की हालत में तब्दील हो गया। ये क्या है बच्चों? ये भी एक किस्म की तब्दीली है। इस तब्दीली को हम हालत में तब्दीली कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों, लकड़ी का जलना। अगर आप लकड़ी लेंगे और इसको आग लगाएंगे तो ये लकड़ी क्या है? जल जाएगी। जलकर या तो कोयला देगी या नहीं तो राख बन जाएगी। ये भी एक तरह की तब्दीली है। इसी तरीके से दूध का दही बनना। आपने अपने घरों में दही तो जमती हुई देखी होगी। यहाँ पर क्या है? दूध लिया है हमने, उससे दही बनाया हुआ है, यानी ये भी एक किस्म की तब्दीली है। उसी तरीके से कभी कभी दूध का फट जाना, ये भी तब्दीली है। यहाँ देखिए बच्चों, इसी तरीके से रबर बैंड का खींचना, ये भी एक किस्म की तब्दीली है। ये तमाम तब्दीलियों को हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखते ही रहते हैं। तो बच्चों,
तब्दीलियां के अगर हम थोड़ा वसी तौर पर सोचेंगे तो तब्दीलियां क्या है, दो किस्म के होते हैं। एक आकर तबाई तब्दीलियां यानी फिजिकल चेंजेस, और दूसरी क्या है, कीमियाई तब्दीलियां केमिकल चेंजेस। ने तब्दीलियों के दो किस्में हैं, एक तबाई तब्दीलियां, दूसरा कीमियाई तब्दीलियां। तो बच्चों आज का हमारा उन्वान है 7वीं जमात से तबाई और कीमियाई तब्दीलियां यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस सबक को हम 2 वक्फों में मुतालिया करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इस सबक के अहम नुकात के बारे में जानेंगे। इस सबक में हम क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों रजाई और गैर रजाई तब्दीलियां, दूसरा क्या है तबाई तब्दीलियां, तीसरा क्रिस्टल साजी, चौथा कीमियाई तब्दीलियां, पांचवा लोहे का जंग। ये तमाम क्या है इस सबक के अहम नुकात हैं। तो बच्चों मगर आज की हम इस साथ में दर्ज झैल नुकात पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, रजाई और गैर रजाई तब्दीलियां किसे कहते हैं और इसके मिसालें क्या क्या हैं ये देखेंगे। दूसरा तबाई तब्दीलियां किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा क्रिस्टल साजी किसे कहते हैं इसके बारे में, इन तमाम नुकात के बारे में आज की हम इस क्लास में मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले हम रजाई और गैर रजाई तब्दीलियां किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। रजाई मतलब रिवर्सिबल, गैर रजाई मतलब इरिवर्सिबल चेंजेस। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम कुछ सरगर्मियां देखते हैं। सरगर्मी नंबर 1, इस सरगर्मी में देखिए हमने कुछ गुब्बारे लिए हुए हैं। इन गुब्बारों में से आप एक गुब्बारा लीजिए और इसमें हवा भरिए। जैसे ही आप हवा भरते हैं तो गुब्बारे की शक्ल और साइज में तब्दीली आ जाती है। और अगर आप इस गुब्बारे से दोबारा हवा निकालते हैं, देखिए बच्चों जैसे ही हम गुब्बारे से हवा निकालते हैं तो हमें वही गुब्बारा जिससे हमने शुरुआत की थी वो हमें हासिल होगा। दूसरी सरगर्मी देखिए, यहाँ पर हमने एक कागज लिया हुआ है। इस कागज को आप मोड़कर एक हवाई जहाज बनाइए बच्चों, और इसको इस्तेमाल आप खेलने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आप खेल कर थक जाएंगे तो आप इस कागज को दोबारा से खोलेंगे तो बच्चों आपको वही कागज दोबारा हासिल होगा। सरगर्मी नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आटा लिया हुआ है, आटे की एक छोटी सी गेंद ली हुई है। इससे हमने क्या बनाया हुआ है, अब देखो बच्चों यहाँ पर रोटी बनाई हुई है हमने। इस रोटी की अगर हमें इस रोटी की शक्ल पसंद नहीं आई तो आप क्या करते हैं बच्चों, फिर से इस आटे को मोड़कर दोबारा हम वही आटे की गेंद को हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इन तीनों सरगर्मियों में मुश्तरक बात क्या है, यानी सरगर्मी नंबर 1, 2 और 3 में क्या मुश्तरक बात है। मैं चंद सवालात करती हूँ, अब जरा ध्यान से इसके सोचिए, जवाबात को सोचिए। क्या गुब्बारे को इसकी असल शक्ल और साइज में वापस लाना मुमकिन था बच्चों? क्या गुब्बारे को हम दोबारा वापस ला सकते थे? हाँ बच्चों, सही कहा आपने, हम गुब्बारे को उसकी असल शक्ल में वापस ला सकते हैं, मुमकिन है ये। दूसरा सवाल मेरा, क्या हवाई जहाज बनाने से पहले और बाद में कागज का सही साइज वही था? जी हाँ बच्चों, जैसे ही हमने हवाई जहाज को खोला हमें दोबारा वही कागज हमें हासिल हुआ। तीसरा मेरा सवाल है, क्या आटे की गेंद को दोबारा हासिल करना मुमकिन था? बच्चों हमने रोटी बनाई हुई थी, हमको शक्ल पसंद नहीं आई, हमने क्या किया, उस आटे को हमने मोड़ लिया, दोबारा से हमें वही आटे की गेंद हमें हासिल हो गई। तो बच्चों इन तीनों सरगर्मियों में इस शय को दोबारा हासिल करना मुमकिन है
जिससे हमने अपनी काम की शुरुआत की थी बच्चों। सरगर्मी नंबर 1 में हमने क्या किया था? गुब्बारे लिए थे, हवा भरी थी, फिर हमने जैसे ही हवा को निकाल दी फिर हमें वही गुब्बारा हासिल हुआ। दूसरी सरगर्मी में हमने क्या किया था? कागज लिया था, उसको मोड़कर हमने हवाई जहाज बनाई थी, फिर कागज को हमने खोला, वही कागज हमें दोबारा हासिल हुआ। तीसरी सरगर्मी में हमने क्या किया था? आटे की गेंद ली थी, उससे हमने रोटी बनाई हुई थी, हमें शक्ल पसंद नहीं आई रोटी की, तो हमें फिर उसको मोड़कर वही आटा हमें दोबारा हासिल हो गया। तो बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों सरगर्मियों में जो तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं वो रजई हैं, यानी रिवर्सिबल हैं। हम दोबारा वही चीज को हासिल कर सकते हैं जिससे हमने अपने काम की शुरुआत की थी। तो बच्चों, रजई तब्दीली का तारीफ कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। रजई तब्दीलियां क्या हैं? ऐसी तब्दीलियां जिसमें किसी शय को इसकी असल सूरत में दोबारा हासिल किया जा सकता है, इसको हम रजई तब्दीलियां कहते हैं। तो बच्चों, और सरगर्मियां देखते हैं हम। सरगर्मी नंबर 4, यहाँ पर हमने गुब्बारा लिया हुआ है, इसमें हवा भरी हुई है। अब हमें क्या करना है? एक सुई की मदद से इस गुब्बारे को चुभोना है। जैसे ही हम गुब्बारे को सुई की मदद से चुभोते हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गुब्बारा क्या हो गया? फट गया। अब देखिए और एक सरगर्मी नंबर 5, यहाँ पर हमने कागज लिया हुआ है। अब इस कागज को हमें क्या करना है? इस पर एक पेन की मदद से या पेंसिल की मदद से हमें एक हवाई जहाज बनानी है, इस तरीके से देखो बच्चों, और इसको हम काट लेना है। यह है सरगर्मी। और एक सरगर्मी देखते हैं बच्चों हम। यहाँ पर हमने आटा लिया हुआ है, अब हमें क्या करना है? आटे से हमें रोटी बनानी है और इसको तवे पर सेक लेना है। तो बच्चों, ये तीनों सरगर्मियों को अब देखिए, सरगर्मी नंबर 4, 5 और 6। अब मैं वही सवाल दोबारा आपसे करती हूँ। क्या गुब्बारे को इसकी असल शक्ल और साइज में वापस लाना मुमकिन था? नहीं बच्चों, वापस नहीं ला सकते हम गुब्बारे को। दूसरा सवाल मेरा, क्या हवाई जहाज बनाने से पहले और बाद में कागज का साइज वही था? नहीं बच्चों, हमने कागज को काट लिया था, हम वही साइज का कागज हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, क्या आटे की गेंद को दोबारा हासिल करना मुमकिन था? नहीं बच्चों, क्योंकि हमने रोटी को सेक लिया था, हम दोबारा उस रोटी को हासिल, उस आटे को हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तो बच्चों, इन तीनों सरगर्मियों में इस शय को दोबारा अपनी असली हालत में हासिल करना नामुमकिन है, जिससे हमने अपने काम की शुरुआत किया था। यानी इसका मतलब क्या है कि इन तीनों सरगर्मियों में जो तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं वो गैर रजाई हैं, यानी इर्रिवर्सिबल हैं। तो बच्चों, गैर रजाई तब्दीलियों की तारीफ कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसी तब्दीलियां जिसमें किसी शय को इसकी असल सूरत में दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता, इसको हम गैर रजाई तब्दीलियां कहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने रजाई और गैर रजाई तब्दीलियों के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम बात करते हैं तभी तब्दीलियों की, फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं? देखो बच्चों, किसी शय की शक्ल, साइज, रंग और हालत जैसी खुसूसियात को तबई खुसूसियात कहा जाता है। ऐसी तब्दीलियां जिसमें किसी शय की तबई खुसूसियात यानी शक्ल में तब्दीली हो, साइज में तब्दीली हो, या रंग में तब्दीली हो, या हालत में तब्दीली हो, तो इसको हम तबई तब्दीलियां कहते हैं। तो बच्चों, ये आम तौर पर रजई होती हैं, यानी रिवर्सिबल होती हैं। चौथा जो हमारा नुक्ता है, ऐसी तब्दीलियों में कोई नई शय नहीं बनती। यहाँ पर कोई भी कीमियाई रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होता बच्चों। यहाँ पर हमें कोई भी नई शय नहीं बनती।
तो बच्चों इस तबाही तब्दीलियों को हम कुछ सरगर्मियों के जरिए, मिसालों के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बच्चों, पिघलना। पिघलना, यहाँ पर हमने आइसक्रीम लिया हुआ है। इस आइसक्रीम को अगर आप थोड़ी सी भी हरारत देंगे तो आइसक्रीम क्या हो जाएगी? पिघलना शुरू हो जाएगी। बच्चों पहले क्या थी आइसक्रीम? ठोस हालत में थी, अब कौन सी हालत में तब्दील हो रही हो? माया हालत में। हाँ बच्चों, अगर हम इसको आंजुमात करेंगे या फ्रिज में रखेंगे दोबारा हमें वही आइसक्रीम हासिल हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? हालत में तब्दीली है। इसी तरीके से दूसरा मिसाल देखेंगे हम, गुब्बारों में हवा भरना। यहाँ पर हमने गुब्बारे लिए हुए हैं, इसमें अगर हम हवा भरेंगे तो गुब्बारे क्या हो जाएंगे? फूलेंगे, यानी गुब्बारों की शक्ल और साइज में तब्दीली हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तब्दीली जो है साइज और शक्ल में तब्दीली होगी। तो देखिए बच्चों, और एक मिसाल देख लेते हैं हम, अंजुमात। यहाँ पर हमें पानी लिया हुआ है, अगर हम इसको रेफ्रिजरेट करते हैं या फ्रिज में रखते हैं या ठंडा करते हैं तो पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी पहले पानी माया हालत में था, अब क्या हो गया? वो ठोस हालत में तब्दील हो गया। तो ये भी एक तब्दीली है। ये क्या है? हालत में तब्दीली है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर उबालना। यहाँ पर हमने पानी लिया हुआ है, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? उबलना शुरू हो जाएगा, और उबलकर क्या हो जाएगा? वो गैस बन जाएगा। ने हालत में तब्दीली होगी। यहाँ पर पहले पानी माया की हालत में था, अब क्या है? वो गैस की हालत में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, शक्कर को पानी में हल करना। हमने यहाँ पर शक्कर ली हुई है, शक्कर को अगर हम पानी में हल करेंगे तो शक्कर का महलूल बन जाएगा। शक्कर क्या है? पानी में हल हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इस शक्कर को, इस शक्कर के महलूल से हम शक्कर को दोबारा हासिल कर सकते हैं। आपने पढ़ा ही होगा 6वीं जमात में, कौन सा तरीका है? वो तबखीर का तरीका है। तबखीर के तरीके से हम शक्कर के महलूल से शक्कर को दोबारा फिर से हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए और एक मिसाल देखते हैं, कागज के टुकड़े करना। यहाँ पर हमने कागज लिया हुआ है, अगर हम इसे कैंची की मदद से इसको काट लेंगे, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो बच्चों हमें कागज क्या है? कागज के साइज में तब्दीली आ जाएगी। कागज तो वही रहेगा, मगर क्या है? यहाँ पर कागज के साइज में तब्दीली हो जाएगी। यहाँ पर और एक मिसाल देखते हैं बच्चों, लोहे की सलाख को गर्म करना। यहाँ पर हमने एक लोहे की सलाख ली हुई है, इसको हम गैस की मदद से या बर्नर की मदद से इसको अगर हम गर्म करते जाएंगे तो लोहे की सलाख का आगे का जो सिरा है वो क्या है? गर्म होकर सुर्ख बन जाएगा, यानी कि रंग में तब्दीली आ जाएगी। अब फिर से अगर हम इस लोहे की सलाख को अगर हम ठंडा करते हैं तो दोबारा वही रंग हमें, लोहे की जो पहला रंग था वही रंग हमें दोबारा हासिल हो जाएगा। तो बच्चों ये है रंग में तब्दीली। तो बच्चों तभी तब्दीली की तारीफ कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या है तभी तब्दीलियां? तभी तब्दीली एक आर्जी तब्दीली है, यानी कुछ देर तक वो तब्दीली रहती है, फिर दोबारा से हमें वही चीज हासिल होती है। दूसरा जो हमारा नुक्ता है, तब्दीली के दौरान मादी अशिया सिर्फ अपनी शक्ल सूरत तब्दील करते हैं, यानी शक्ल और सूरत तब्दील करते हैं बच्चों। यहाँ पर कोई भी कीमियाई रिएक्शन नहीं होता और इनकी तरकीब में कोई भी तब्दीली वाक़या नहीं होती, यानी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर कोई भी नहीं होते, नई शय नहीं बनती। तबाही तब्दीलियों को में अशिया को बाआसानी वापस अपनी असली शक्ल में लाया जा सकता है, यानी हमें दोबारा उसको अपनी असली शक्ल में ला सकते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है, समंदर के पानी से नमक को तबखीर के तरीके से हासिल किया जाता है। अच्छा बच्चों, आपके घरों में आप तमाम नमक का इस्तेमाल करते हैं, जरा सोचिए वो नमक कहाँ से हासिल होता है हमें? जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा, समंदर के
पानी से। अच्छा, समंदर के पानी से नमक को कैसे हासिल करते हैं? तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर शक्ल देखिए, शक्ल में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, समंदर के करीब में उथेले बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, उन गड्ढों में समंदर के पानी को जमा करते हैं। समंदर का पानी सूरज की गर्मी से गर्म होकर तबखीर पाता है, यानी उड़ जाता है, और क्या हो जाता है, नमक गड्ढों में नमक बाकी रह जाता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, जब समंदर के पानी को उथेले घड़ों में भर दिया जाता है तो पानी सूरज की गर्मी से आहिस्ता आहिस्ता गर्म होकर तबखीर के जरिए आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है। चंद दिनों में तमाम पानी तबखीर हो जाता है और सिर्फ नमक बाकी रह जाता है। मगर बच्चों इस तरह हासिल शुदा नमक खालिस नहीं होता, इसमें बहुत सारी गंदगी मौजूद होती है और इसके क्रिस्टल्स भी छोटे छोटे होते हैं। गंदगी भी होती है और इसके क्रिस्टल्स भी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो बच्चों हम खालिस नमक किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और भी थोड़े महलूल से किस तरीके से उनके अशिया को खालिस हालत में हासिल किया जा सकता है और बड़े बड़े क्रिस्टलों को हासिल किया जाता है, इसके लिए हम एक दूसरा अमल इस्तेमाल करते हैं, वो है क्रिस्टल साजी यानी क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन के मदद से हम किसी भी महलूल से उस अशिया को खालिस हालत में हासिल कर सकते हैं और अशिया के बड़े बड़े क्रिस्टलों को भी हम हासिल कर सकते हैं। यानी क्रिस्टल साजी क्या है बच्चों, खालिस अशिया के बड़े बड़े क्रिस्टलों को इनके महलूलों के जरिए बनाया जा सकता है। इस अमल को क्रिस्टल साजी या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अच्छा बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्रिस्टल साजी का मुतालिया क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये भी एक तबई तब्दीली की मिसाल है। यहाँ पर हम माया से ठोस हालत में हम अशिया को हासिल करते हैं। आपने अभी देखा समंदर का पानी जो माया हालत में था, यानी समंदर के पानी में नमक था जो माया हालत में था, उसको हम ठोस हालत में हासिल कर रहे हैं, नमक के क्रिस्टल हासिल कर रहे हैं। तो बच्चों ये है क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों हम इस क्रिस्टलाइजेशन, इस क्रिस्टल साजी की एक मिसाल जान लेते हैं। यहाँ पर मिसाल क्या है बोले, मिसाल है कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हासिल करना। यानी किस तरीके से हमें कॉपर सल्फेट के महलूल से खालिस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बीकर में प्याली भर पानी लीजिए। एक बीकर में हमें पानी लेना है और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के चंद खतरे मिला दीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, पानी लेना है और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। अब इस महलूल को हम गर्म करना है। क्या करना है बच्चों, गर्म करना है। तो दूसरा देखिए यहाँ पर, जब पानी उबलना शुरू हो जाता है, जब पानी जैसे ही उबलना शुरू हो जाता है पानी, तो आहिस्ता आहिस्ता कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाते रहिए। हमें उस उबलते हुए पानी में कॉपर सल्फेट मिलाना चाहिए। कब तक मिलाना चाहिए हमें, इस वक्त तक मिलाते रहिए जब तक कि इसमें मजीद पाउडर मिलना बंद ना हो जाए। यानी उस वक्त तक हमें मिलाना चाहिए जब तक कि मजीद पाउडर मिलना बंद ना हो जाए। तो बच्चों अब क्या करना है, हमें उसको, उस महलूल को फिल्टर कर लीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। यानी ठंडा होने के लिए हमें कुछ देर तक यूं ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि ठंडा करते वक्त इस महलूल को हिलाइएगा मत, ये मगर हिलाइए कि कुछ देर उस महलूल को यूं ही हमें रखना चाहिए। देखो बच्चों, कुछ देर बाद महलूल को देखिए, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नजर आएंगे। बच्चों अगर आप महलूल में देखेंगे तो बीकर की तह में आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नजर आएंगे कुछ देर बाद। तो बच्चों यहाँ पर शक्ल देखिएगा, यहाँ पर
کیا ہے یہاں پر ہم نے پہلے کیا لیا تھا، ہم نے ایک پانی لیا ہوا تھا بیکر میں، اس میں ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ کے چند قطرے ملائے تھے اور اس پانی کو ہم نے ابالنا شروع کیا تھا. جیسے ہی پانی ابلنا شروع ہو گیا اس میں ہم نے کیا کیا، کاپر سلفیٹ کا پاؤڈر ڈالنا شروع کیا. جیسے جیسے کاپر سلفیٹ ڈالتے جاتے ہیں ہم، کب تک ڈالنا چاہیے ہمیں، جب تک کہ مزید پاؤڈر ملنا بند نہ ہو جائے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، بیکر میں فلٹر کر لینا ہے، دوسرے بیکر میں ہمیں فلٹر کر لینا ہے. فلٹر کر کے ہمیں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا چاہیے. رکھ کر اگر ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اس طریقے سے کرسٹلز، کاپر سلفیٹ کے خالص کرسٹلز نظر آئیں گے. بچوں یہ ہے کرسٹل سازی یعنی کرسٹلائزیشن. بچوں اب تک ہم نے کیا سیکھا، بچوں اب تک ہم نے سیکھا رجعی تبدیلیاں کسے کہتے ہیں. رجعی تبدیلی کا مطلب کیا ہے بچوں، یعنی ایسی تبدیلیاں جس کو ہم دوبارہ اس شے کو ہم دوبارہ اپنی اصل حالت میں حاصل کر سکتے ہیں. یہ پڑھا ہم نے. تو دوسرا کیا پڑھا بچوں ہم نے، غیر رجعی تبدیلیاں کسے کہتے ہیں، یعنی ایسی تبدیلیاں جس میں اس شے کو ہم دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے جس سے ہم نے کام کی شروعات کی تھی. اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی. اور کیا پڑھا بچوں ہم نے، طبعی تبدیلیاں یعنی فزیکل چینجز کسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ایک عارضی تبدیلی ہے، یہ یعنی شے کے طبعی خصوصیات میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم طبعی تبدیلیاں کہتے ہیں. اس بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی. اور کیا پڑھا بچوں ہم نے، کرسٹل سازی یعنی کرسٹلائزیشن. اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی. اس کی ہم نے ایک مثال بھی پڑھا، کاپر سلفیٹ کے محلول سے کاپر سلفیٹ کے کرسٹل کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی. تو اچھا بچوں اب تک ہم نے ان تمام نکات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. اب میں چند سوالات کرتی ہوں، آپ جوابات دیجئے. تو سب سے پہلے میرا سوال ہے، رجعی تبدیلی کسے کہتے ہیں. بچوں ذرا سوچئے، رجعی تبدیلی کسے کہتے ہیں. ہم نے سرگرمی نمبر 1، 2 اور 3 کی تھی، جس میں ہم نے غبارے لیے ہوئے تھے، جس میں ہم نے ہوا بھری ہوئی تھی. دوسرا کیا ہے، کاغذ لیا ہوا تھا، اس کا ہم نے ہوائی جہاز بنایا ہوا تھا. تیسرا ہے آٹا لیا ہوا تھا، ہم نے اس سے روٹی یعنی صرف ہم نے بیلی تھی روٹی. وہ تھوڑے مثالوں کو آپ غور کیجئے. ہاں بچوں صحیح جواب دیکھیے، ایسی تبدیلیاں جس میں کسی شے کو اس کی اصل صورت میں دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو رجعی تبدیلیاں کہتے ہیں. ویری گڈ بچوں، صحیح جواب کہا آپ نے. دوسرا میرا سوال ہے، غیر رجعی تبدیلیاں کسے کہتے ہیں. بچوں سرگرمی نمبر 4 یاد کیجئے، 5 اور 6 یاد کیجئے بچوں. جی بچوں دیکھیے، ایسی تبدیلیاں جس میں کسی شے کو اس کی اصل صورت میں دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کو غیر رجعی تبدیلیاں کہتے ہیں. تو بچوں میرا تیسرا سوال ہے، طبعی تبدیلیاں کسے کہتے ہیں. طبعی تبدیلی کا مطلب کیا ہے، ذرا سوچئے بچوں، جواب دینے کی کوشش کیجئے. جی ہاں آپ نے صحیح کہا، اشیاء کے طبعی خواص میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ طبعی تبدیلیاں کہلاتی ہیں. یعنی ان کی طبعی خواص کا مطلب کیا ہے، ان کی شکل، سائز، رنگ وغیرہ میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم طبعی تبدیلیاں کہتے ہیں. چوتھا سوال ہے، کرسٹل سازی سے کیا مراد ہے. تو بچوں خالص اشیاء کے بڑے بڑے کرسٹلوں کو ان کے محلولوں کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے، اس عمل کو کرسٹل سازی کہتے ہیں. ویری گڈ بچوں میں یہاں پر ایک گھر پر کام دوں گی، آپ اس کو مکمل کیجئے گا. تو یہاں پر گھر پر کام دیکھیے، پھٹکڑی جسے عالم کہہ کے کرسٹلوں کو تیار کیجئے. بچوں اس گھر پر کام کو آپ اپنے اس اساتذہ کے مدد سے اس کو مکمل کیجئے. بچوں اب تک ہم نے جو بھی سیکھا اس کو اور ایک مرتبہ آپ گھر میں پڑھیے بچوں. تو بچوں یہاں پر میں اپنا
آج کی اس کلاس کو ختم کرتی ہوں. میرا نام ہے ریحانہ, TGT گورنمنٹ اردو ماڈل ہائر پرائمری اسکول, CB مین, CB ಬಳ್ಳಾರಿ ವೆಸ್ಟ್. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.